आज आप और मैं दोनों मिल करके 10वीं कक्षा का गणित का चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाने वाला हूं। और दोनों मिल करके एक चैप्टर को धज्जे उड़ाने वाले हैं, जो आपको जेक बोर्ड 2027 में काम देने वाली है। आइए समझते हैं कि जो मेरी एग्जाम होने वाली है 2027 में जेक बोर्ड 10 क्लास की, तो इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछते हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है चैप्टर को। क्या सारा क्वेश्चन को बनाना है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। और इस चैप्टर को बनाने में बहुत मजा आएगा जब आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है और आप इस चैप्टर को चाहते हैं कि बना ले, तो नहीं बना पाइएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके जेक बोर्ड 2027 में फुल का फुल मार्क्स आने वाला है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आखिर इसमें क्या है। तो 10वीं कक्षा का जो मैथ है, गणित का जो बुक है, उसमें चैप्टर नंबर आपको 7, अध्याय नंबर 7 मिलेगा। उसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है प्रश्न वाली 7.1 से लेकर के 7.2 तक है, ठीक है। अब बात करना है कि 7.1 से कितने मार्क्स का आएगा। जो मैंने आपको कहा इससे पहले कि इस चैप्टर से कुल कितने प्रश्न पूछते हैं उनके बारे में। तो 7.1 से आपको जो है टोटल 3 मार्क्स का प्रश्न पूछता है, जो 3 मार्क्स को भी 2 भाग में बांटा गया है। आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और 2 मार्क्स का थ्योरी आता है लिखने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको 7.2 से 4 मार्क्स का आती है, 4 मार्क्स का आती है। और इस 4 मार्क्स को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला एक जो है एमसीक्यू आती है और सेकेंड जो है ये 3 मार्क्स की आती है, 3 मार्क्स का आती है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे कि इस 7 चैप्टर में प्रश्न वाले 7.1 से टोटल 3 मार्क्स का आता है। तो 3 मार्क्स को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला आएगा एमसीक्यू, सेकेंड आपका 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 7.2 से आपको टोटल 4 मार्क्स का आएगा, जो आपको 1 नंबर देगा और 3 नंबर देगा। अब यह जानना है कि सर आप तो बता दिए कि मतलब इस चैप्टर से टोटल आपका 7 मार्क्स का प्रश्न आने वाला है। समझ गए होंगे, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स। अब यह समझते हैं कि सर ये जो आप लिखे एमसीक्यू और थ्योरी, ये सारा प्रश्न हमको क्वेश्चन नंबर कहां पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं, जब आपका एग्जाम मैथ की होगी तो उस वक्त क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन नंबर 20 में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिखाई देगा। 7.1 का टोटल 3 मार्क्स का आती है, 1 और 2। जो मार्क्स आपको मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 20 में देखने को मिलेगा। और जो 2 मार्क्स जो क्वेश्चन जो आती है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 35 में देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं तो आपको एमसीक्यू जो है आपको क्वेश्चन नंबर 21 में देखने को मिलेगा। और 3 मार्क्स जो आते हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 42 में देखने को मिलेगा या फिर 42 का अथवा में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ इसका पूरा कुंडली खोल चुके हैं कि 7.1 और 7.2 से कितने मार्क्स का आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। पूरा कुंडली पूरा पार्ट्स बाय पार्ट्स खोल के आपके बीच रख दिया हुआ। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा सर? जब आपको एग्जाम पेपर मिलेगी तो आपको ध्यान जाएगा कहां पे कि क्वेश्चन नंबर 20 में सर बताए थे कि एमसीक्यू आएगा जो आपको मिलेगा। आप पिछले वाले जो भैया दीदी होंगे उससे क्वेश्चन पेपर तो मांगेगा या फिर अपने गूगल में देखेगा, तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 पे दिखेगा, सॉरी
एमसीक्यू दिखेगा क्वेश्चन नंबर 20 पे, और 2 मार्क्स का दिखेगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 जो है 1 मार्क्स का दिखेगा 7.2 का, और 7.2 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 42 पे दिखेगा, या फिर अथवा में दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन अथवा में भी आते हैं। तो आप यहाँ सारे कुछ समझ गए होंगे। और थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूं कि 7.1 जो है इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है, इसमें दूरी सूत्र का कॉन्सेप्ट है। आपको दूरी निकालने का प्रश्न आएगा कि दूरी क्या होगी, ठीक है। अब 7.2 जो है इसमें कॉन्सेप्ट जो है ये आपका क्या है, विभाजन सूत्र का है, विभाजन सूत्र का है। मतलब सारा खेल इसी में है। आपका 7.1 जब बनाइएगा तो सारा फार्मूला जो है दूरी सूत्र का आने वाला है, और जब आप 7.2 बनाइएगा तो आपको विभाजन सूत्र का यूज करना है। जितना मैं आपको बताया सारी बातों को समझ गए होंगे। आप इसको कॉपी में लिखिए या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम बोर्ड 2027 में आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे 7 का 7 नंबर इस चैप्टर से। 1 मार्क्स भी नहीं छूटने वाली है और न गलती होने वाली। जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना फायदेमंद नहीं है। जो मैं पढ़ाने वाला हूं एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप साथ में कॉपी पेन रखिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए इतना बातों समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं, ठीक है। मैं बात करने वाला हूं प्रश्नावली 7.1, जो आपको यहां से टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न आएगा, तो टोटल आपको 3 मार्क्स का प्रश्न आएगा। एक आपका एमसीक्यू आएगा और एक थ्योरी आएगा, ठीक है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे और ये क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि 7.1 में क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र, ठीक है। आखिर सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए मैं आपको इसके फॉर्मूला के बारे में बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले अंडर रूट कीजिएगा, दो आपको ब्रैकेट देना है, 2 ब्रैकेट देना है। मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या कीजिएगा, अंडर रूट कीजिएगा, और 2 आपको क्या देना है, ब्रैकेट, और दोनों ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर डालना है, स्क्वायर, और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे x लिखना है और यहाँ भी x लिखना है, यहाँ पे y और यहाँ पे y लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। आपका दूरी सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे करना क्या है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट देना है। चलिए फिर से मैं अगेन दोबारा से बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, रूट बनाना है। आपको 2 बड़ा सा ब्रैकेट देना है, ठीक है। उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर करना है, यहाँ भी स्क्वायर करना है। यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे भी x, थोड़ा गैप में, यहाँ पे y, यहाँ पे y। और जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। आपका दूरी सूत्र तैयार हो गया। तो आप इसे भी आप आसानी से समझ गए होंगे, है ना। अब सर इसको पढ़ना कैसे है, अगर हमसे कोई स्कूल में पूछ दे, कोई बच्चे से पूछ दे कि इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, तो बोलना क्या है, बोलेगा कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको याद करना है, कभी नहीं भूलना है, सबसे इजी तरीका क्या है कि बोलना क्या है कि सर
21:21। इसे क्या बोलना है? 21:21, बस खत्म कहानी। बोलिए सर मेरा घर है या मेरा घर है या मेरा घर है, इस घर में सर 21:21 ही होता है, 21:21 ही होता है। और सर इसमें ना दो इंसान है, एक्स है और एक्स है, वाई है और वाई है, और सर दोनों के बीच में ना माइनस है, ठीक है आपका, और इनके बीच में प्लस है, तो आपका फार्मूला कंप्लीट। ठीक है, तो आप यहाँ पे फार्मूला को भी समझ गए होंगे और मेरा कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ प्रश्न वाले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आखिर में उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न वाले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है प्रश्न, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां, क्या बोला है, दूरियां ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 क्या दिया हुआ है प्रश्न, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर भी 3 प्रश्न दिया गया है। तो पहले मैं शुरू करता हूं 1 का, 2 का, फिर 3 का। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है, दूरियां आखिर में कैसे निकालूंगा। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो इसे मैं कैसे डील कर पाऊंगा। ठीक है, देखिए आइए मैं चालू करने वाला हूं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, दूरी क्या होती है, तो दूरी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बीच, उसी को दूरी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिंदु दिया तो दूरी हुआ, दूरी नहीं हुआ, मतलब कुछ दूर तक चलिएगा उसी को मैं दूरी कहूंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 बिंदु लिया हूं और दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है, इसी को निकालना है। तो अगर एग्जाम में दूरी निकालने के लिए आ जाए, अब प्रश्न ऐसा आ जाए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 बिंदु लीजिए, आपका मन जितना लेना है बड़ा आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं 2 बिंदु लिया, इसे सीधा लाइन कर दिया। ठीक है, इसको मैं ए माना, इसको मैं बी माना। ठीक है, अब यहाँ पे ए नहीं किया, आप यहाँ पे ए मानिए बी मानिए, आपका मन, अल्फाबेट आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 2 बिंदु हैं, तो मेरे पास भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट, पहला पॉइंट ए में लिखिए, सेकेंड पॉइंट बी में लिखिए। आइए लिखते हैं। तो पहला आ गया 2,3, सेकेंड आ गया 4,1। अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक सा सीखना है। आपको यहाँ पे बनाना है x1 x2। ठीक है, यहाँ दीजिएगा बॉर्डर y1 y2। अब सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं सिखाया था फॉर्मूला में कि क्या होता है, तो दूरी सूत्र से, इसके बाद क्या होगा, दूरी सूत्र से क्या था, तो था यहाँ पे अंडर रूट था। फिर मैंने बोला कि सर यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, 2 बड़ा ब्रैकेट, दोनों के बीच में प्लस कीजिए, दोनों के ऊपर में स्क्वायर दीजिए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 1। जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ पे करना है, 2 1 माइनस और माइनस, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसीलिए मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखा हूँ x1। सबसे पहले आप सभी को सॉरी क्योंकि लेट चली गई थी। आइए मैं अब बात करता हूं कि दूरी सूत्र में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में आप जो यहाँ लिखे हैं x1 x2 y1 y2 क्यों लिखे हैं, तो देखिए जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको सोल्व करने के समय आपको इजी होगा। अब समझते हैं कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। तो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ वह फर्स्ट प्रश्न, इसमें लेना है फर्स्ट वाला x1 या सेकेंड पॉइंट वाला
x2, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट का y1 और इसका y2। जब आप ऐसा कर लीजिएगा, इसी को यहां से यहां पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 है, x1 कितना है 2 है, यहाँ पे x2 है, कितना x2 है 4 है, ठीक है। y1 कितना है 3 है, y2 क्या है 1 है। ये मेरा हो गया। अब इसके बाद इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए कितना फास्ट आप इसको सॉल्व कीजिएगा तुरंत। अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्या हूँ, अंडर रूट करता हूँ। x2 कितना है, x2 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखना नहीं है, आप जो यहाँ पे बनाए हैं उसको देखिएगा। x2 कितना यहाँ पे है 4 है, तो 4 लिखिए, माइनस कितना x1 है, x1 2 है, 2 लिखिए और यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, ठीक है। प्लस y2 कितना है, y2 1 है और कितना है y1 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो ऐसा आपको क्या होगा पता है कि जब आप एग्जाम बोर्ड में लिखिएगा तो वहां के जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेगी वो आसानी से समझ जाएगा कि ये बच्चा में कुछ अलग सा यूनिक एक्टिविटी दिख रही है, क्योंकि ये हमें सारा कुछ यहाँ पे फ्रंट में ही दिखा दिया है कि x1 क्या है, x2 क्या है, y3 क्या है, सॉरी y1 क्या है, y2 क्या है। टीचर्स को जब वो कॉपी चेक करेगा तो उसको यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है फायदा। आपको देखेंगे सर कि मैं भी सर बना के आया हूँ सेम, मेरा भी सर आंसर सेम आया था, लेकिन सर मेरा दोस्त का नंबर कैसे आ गया, क्योंकि वो कुछ अपने कॉपी में यूनिक सा एक्टिविटी करके दिखाया था। जब आप बनाते तो आप इसको बनाते, इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट आप यहाँ पे आते तो आपका नंबर मिलता, लेकिन उतना खास नंबर नहीं मिलता। लेकिन जो थोड़ा एक्टिविटी एक्स्ट्रा दिमाग आया, सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया, ताकि जब टीचर्स कॉपी चेक करें तो इजी हो। जब उसको इजी होगा तो आपको नंबर देगा, क्योंकि आपके कॉपी से फिरा हो गया है, आपका कॉपी उसको अच्छा लग रहा है, तो आपका नंबर वो काट नहीं सकता है। तो ऐसा होता है, क्योंकि आप कितना बार सुनोगे सर मैंने भी आंसर सही लिखा था, लेकिन सर फिर भी मेरा नंबर क्यों कम आ गया, क्योंकि आपका कॉपी और उसका कॉपी दोनों का लिखावट सेम नहीं था, दोनों का मेथड सेम नहीं था। तो ऐसा होता है। तो आइए आगे बनाते हैं अंडर रूट। अब जानते हैं कि 4 में 2 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 और 2 का स्क्वायर, प्लस मेरे पास 3 है, 3 में 1 गया तो मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में कौन बड़ा है, सॉरी मेरे पास 3 था, 3 में 1 गया तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब 1 और 3 में कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा बड़ा का चिन्ह लगता है, ठीक है, ऊपर में स्क्वायर। और आप लोग पढ़े होंगे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। प्लस जब हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास -2 2 बार है, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, अंडर रूट 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। और आपको रूल पता है, आप लोग 8 9 पढ़े होंगे कि अगर कोई भी नंबर रूट में है तो उसको सबसे पहले अगर बाहर निकालना है तो कैसे बाहर निकलता है, तो उससे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये हम लोग अगर हम लोग रूट 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आइए लिखते हैं, ठीक है, रूट 2 × 2 × 2, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा अगर रूट के अंदर अगर 2 नंबर सेम है तो एक बाहर आता है, इसका दोस्त मिल गया, दोनों दोस्त भाग गया, लेकिन इसका दोस्त नहीं मिला, इसीलिए जहां का तहां पैक हो गया, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं दूरी। अब दूरी ऐसा नहीं होता है कि लिख दिए 2 √2 तो क्या है,
नहीं मालूम, तो यहाँ पे आप मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि उनको लगे कि दूरी जो निकलती है उनका कुछ मात्रक होता है किलोमीटर में। तो अगर यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसके जगह मात्रक का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2.2√2 मात्रक और यहाँ पे आंसर। तो इस तरह आपका पहला प्रश्न सॉल्व होता है और आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, पहला का सेकंड बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने से पहले, मतलब पहला का जो 2 बनाएंगे उसको बनाने से पहले आपको मैं कुछ प्लस और माइनस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट बेसिक सा, मेरा मानना है जो मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ ये प्रॉपर मैंने खोज किया हूँ। ठीक है, अब खराब लगे क्या लगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो सिखाने वाला हूँ वो आपको इजी लगेगा। ठीक है, मैं प्लस को मानता हूं कि लड़का है, प्लस को मैं मानता हूं कि लड़का है, और जो माइनस है उसको मैं मानता हूं कि लड़की है, लड़की है। सर अब क्या बोल रहे हैं, प्लस को आप लड़का माने, माइनस को लड़की माने, आखिर क्यों माने? देखिए, मान लीजिए आपको मैं दिया एक प्रश्न, लो -5 है और +8 है, तो इसका क्या होगा आंसर? तो सारे बच्चे कुछ होते हैं कंफ्यूज, इसी को उल्टा कर दे, -8 और +5, इसको आप तो आसानी से कर दीजिएगा कि 8 में 5 गया तो 3 आ गया। जब इसको मिलता है तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन ऐसा ही है? नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 8 में 5 गया या 5 में गया, इसमें बच्चा फंसता है। तो इसी को हम लोग कैसे बनाएंगे शॉर्टली इजी? तो देखिए, मैंने कहा कि जहां पे माइनस है उसको लड़की मानते हैं, तो यहाँ पे कितना लड़की है? ये माइनस है, ये लड़की है, तो यहाँ पे कितना लड़की है? 5 लड़की है। ठीक है, ये क्या है? प्लस है, यहाँ पे कितना लड़का है? 8 लड़का है। तो 5 लड़की और 8 लड़का, जब दोनों लड़ेगा, दोनों युद्ध करेगा, तो 5 लड़का मरेगा और 5 लड़की मरेगी। तो मेरे पास था लड़का 8 था, तो 5 खत्म हो गया, तो लड़का बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? लड़का 3। और लड़का प्लस को दिखाते हैं नहीं, इसलिए प्लस छिपा रहता है। ऐसे हो गया। इसमें आते हैं, यहाँ पे माइनस है, लड़की यहाँ पे कितना है? लड़की यहाँ पे 8 है, और कितना यहाँ पे लड़का है? 5 है। जब 8 गर्ल्स और 5 बॉयज लड़ेगा तो कौन जीतेगा? तो लड़की जीतेगी, 5 यहाँ पे लड़का मरेगा और 5 यहाँ पे लड़की मरेगी। इसमें कौन जीतेगा? तो लड़की जीतेगी, इसलिए इसका क्या होगा आंसर? -3 होगा। ठीक है, ये आपको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि इससे बनाने में इजी होगा। अभी देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से आपको उससे बनाने में आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? सोल्व। ठीक है, इसके में बात नहीं बोला कि यहाँ पे आपको लेना है 2 पॉइंट ले लिए। पहला पॉइंट ए माने, दूसरा पॉइंट बी माने। पहला वाला ए में -5 7, और सेकेंड वाला बी में -1 और 3। इसके बाद आपको सिखाया था कि x1 x2 लिखना है, इसके बाद y1 y2 लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला x1 -5, सेकेंड वाला x2 -1, y1 7, y2 3। ये मेरा हो गया बेसिक सा डाटा। अब करना क्या है? थर्ड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दूरी सूत्र से इसमें करेंगे अंडर रूट, 2 ब्रैकेट आएगा, बीच में प्लस 2 ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे x
यहाँ भी x, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, माइनस और माइनस। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब करना क्या, कुछ ही नहीं करना है, जो आपको दिया है उसमें आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, अंडर रूट ब्रैकेट x2 कितना है तो -1, x1 कितना है -5, तो -5 का लिख दिए। ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 3, कितना है y1 7 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। क्या करेंगे, अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर होगा ब्रैकेट माइनस का माइनस, आप लोग पढ़े होंगे, एक प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि माइनस है, यहाँ बीच में ब्रैकेट है, तो माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे 3 लड़का है और 7 लड़की है, तो 3 लड़का मरेगा और 3 लड़की मरेगी, तो कौन जीतेगा, तो लड़की जीतेगी। लड़की का सिंबल क्या होता है माइनस, क्योंकि 3 लड़का 7 लड़की, तो 3 यहाँ से खत्म होगा और 3 यहाँ से खत्म होगा, तो फिर भी यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 आ गया, और कौन जीतेगा, तो गर्ल्स जीतेगा, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, आपको इतना समझ में आ गई होगी। इसके बाद करना क्या है, अंडर रूट 5 लड़का है और 1 लड़की है, तो यहाँ से 1 लड़का मरेगा, यहाँ से 1 लड़का मरेगा, और यहाँ से 1 लड़की मरेगी, तो कौन जीतेगा, लड़का। 4 का स्क्वायर प्लस, आपको सिखाया था कि इसका मतलब क्या होता है, -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मेरे पास 2 है 4, -4 -4 कट जाएगी, तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, यहां से स्क्वायर हट गई क्योंकि मैं इसका हल यहीं पे कर दिया। अब इसमें आते हैं, फोर का स्क्वायर कितना 16 होगा, और यहाँ पे 16 था पहले से। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 16 प्लस 16 कितना आ गया, कितना आ गया है 32, क्या हो गया 32। आपको सिखाए थे जब रूट में आ जाएगी तो इसको निकालना है बाहर, रूट से बाहर निकालना है, तो नियम क्या है, तो नियम है कि एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम, तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बच्चा, इसके पास कितना 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब जो भी आ गया मेरे पास डाटा उसको लिखिए रूट में, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। और आपको मैं सिखाया था फर्स्ट वाला में कि रूट के अंदर अगर जो सेम रहेगा, इसका साथी दोनों को मिल गया, दोनों घर से फरार, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, पार्टनर घर से फरार, लेकिन ए बेचारा इसका नहीं मिला, तो ये घर में ही रह गया, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, और जो घर में है बेचारा उसको लिख दो। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। दूरी जब निकालते हैं तो उसमें हम लोग कुछ मात्रक देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए मात्रक आंसर। ठीक है, तो आपको इजिली भी सेकेंड प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड है वो लास्ट है, उसको मैं बनाता हूं, और आप लोग इसे इजीली समझ गए होंगे। कोई तकलीफ आपको डिस्टर्ब समझने में कुछ परेशानी हुई होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड में। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट
क्वेश्चन नंबर 3 करना क्या है, आपको पता है दो बिंदु बनाना है, आपका मन जितना बड़ा करना है छोटा करना है कर सकते हैं। उसके बाद ए मानना है, बी मानना है, अल्फाबेट आप कुछ भी लीजिए, है ना। पहला में आएगा ए माइनस ए कोमा बी, और सेकेंड वाला बी में आएगा माइनस ए और माइनस बी। इसके बाद आपको मैं सिखाया था कि x1 x2 y1 y2 हो गया। करना क्या है, पहला वाला जो होता है वो x1 होता है, तो कितना x1 है, a है। इसके बाद यहां आते हैं, ये हो गया मेरा x2, ये x1 अरे x2, तो कितना x2 है, माइनस a। ये y1 हो गया, y1 b है, और कितना y2 है, माइनस b है। x1 x2 y1 y2, जो आपको फर्स्ट प्रश्न आपको करके दिखाया था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, और फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। थर्ड में क्या होता है, फॉर्मूला, दूरी सूत्र से करना क्या है, आपको पता है। सबसे पहले हम लोग देते हैं रूट, दो ब्रैकेट, बीच में प्लस, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, माइनस और माइनस। अगर आप 2-3 बार इसको फॉर्मूला को लिखिएगा ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, दोबारा भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, जो आपको डाटा दिया है, जो आप यहाँ पे लिखे हैं, इसी को यहाँ बस रखना है, ठीक है। x2 कहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, कितना x2 है, तो माइनस a है, बीच में माइनस तो माइनस। x1 क्या है, x1 a है, तो x1 a, बीच में यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्लस। मतलब जो मैं बता रहा हूँ उन्हें समझने में कोई समस्या तो नहीं हो रही, मेरा मानना है ना। उसके बाद y2 क्या है, माइनस b, तो माइनस b। उसके बाद y1 क्या है, तो b है, तो b का हो गया, ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों को पता है ये क्या है, गर्ल्स है, ये क्या है, गर्ल्स है, क्योंकि आपको सिखाया फिर से मेरे बातों को ध्यान दो। माइनस रहेगा गर्ल्स, जहां पे रहेगा प्लस बॉयज, यहाँ पे माइनस है, तो एक लड़की यहाँ पे है, एक लड़की यहाँ पे है, तो लड़की कितना हो गया, 2 लड़की, तो 2 लड़की ए, 2 लड़की हो गया। मतलब एक लड़की जो है ए नाम की है, फिर एक लड़की जो है ए नाम की है, तो 2 लड़की हो गया और दोनों का नाम सेम है, और यहाँ पे लड़की आ गया। इसको ऐसे में डील किया, ठीक है, जो आपको इजी लगा होगा, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे एक लड़की यहाँ पे है और एक लड़की यहाँ पे है, तो फिर लड़की आएगा, एक 2 लड़की, जब क्या हो गया, तो b का स्क्वायर। देखिए कैसे, माइनस b नाम की एक गर्ल्स है और माइनस b नाम का एक गर्ल्स है। अब दोनों गर्ल्स है, इसलिए गर्ल्स आ गई। अब ये गर्ल्स यहाँ, क्योंकि एक हमेशा छिपा रहता है, इसलिए एक 2 हो गई, और दोनों का नाम सेम था, इसलिए कॉमन b हो गया, ठीक है, b आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे होता, सिंपल होता, 2 का स्क्वायर, तो क्या आता, 4 आता, ओके। लेकिन यहाँ पे नंबर भी है और अल्फाबेट है, तो एक बार इसके साथ भी स्क्वायर होगा, 2 के साथ भी, और एक बार ए के साथ भी, मतलब एक बार नंबर के साथ भी स्क्वायर होगा और एक बार अल्फाबेट के साथ भी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आएगा और माइनस हट जाएगी, जो आपको सिखाए थे कि 2 का स्क्वायर करने पे -2 इंटू -2 कट गया, माइनस कितना आ गया, 4 आ गया, ऐसे बनता है। अब यहाँ करेंगे a का स्क्वायर, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, √4a का स्क्वायर प्लस, इसी टाइप का करेंगे -2b का स्क्वायर, एक बार इसके साथ होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। फिर करेंगे b के साथ करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा,
ठीक है, अब करना क्या है, क्या करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि 4 और 4 कॉमन है, तो कॉमन पता है, अगर दो नंबर सेम से मिलता है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपसे सॉरी मांगता हूं क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कैमरा नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, जो बीच में कॉल आने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, ये 4 और 4 दोनों मिल रही है, उसको मैं बोलता कॉमन। जब दो नंबर सेम से मिलती है तो दोनों को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने का नियम क्या है, दोनों सेम सेम है बट किसी एक को बाहर निकाल देते हैं और सारा खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर, क्योंकि 4 और 4 दोनों सेम था, जब बाहर निकाल दिया तो ए भी बाहर आ गया और ए भी बाहर आ गया, इसी को कॉमन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी कि रूट में 4 है, तो 4 है रूट में, तो करना क्या है, इसका लेंगे एलसीएम, तो 2 इंटू 2 होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गई। ठीक है, लेकिन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एलसीएम नहीं होगा, इसीलिए जैसा है वो उन्हें वैसा ही लिख दो। ठीक है, लिख दिया। और इसके बाद आपको मैं सिखाया था कि क्या अगर दो नंबर से मिलता है, कहने का मतलब ये दोनों का पार्टनर आपस में सहमति, दो पार्टनर्स मिल गए हैं तो ये दोनों घर में रहेगा। जब दो पार्टनर, दो दोस्त मिल जाए तो घर में शांति से बैठता नहीं है, वो घर से फरार। तो यहाँ भी दो आदमी मिल गया है, दो दोस्त मिल गया है, तो घर से फरार, घर खत्म। अब इनका पार्टनर नहीं मिला, तो इसीलिए ये दोनों घर में ही रह गया आराम से बैठे हुए। और लास्ट में क्या होगा इसका आंसर, मात्रक। तो मेरे को आशा है कि आप 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1, 2, 3 था, तीनों आप इजीली आसानी से समझ गए। अगर दिक्कत भी होगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस स्टेप में समझ नहीं आया, तो मैं उसे पुनः दोबारा बताऊंगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही आया हूँ। आपके एग्जाम बोर्ड 2027 में करना क्या है, 80 मार्क्स का जो होती है सेंटर में, एग्जाम सेंटर में 80 में 80 लाना है। ठीक है, और ये मेरा आपसे उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका 80 में 80 आएगा। बस मेरा एग्जाम बोर्ड तक, 2010 के एग्जाम बोर्ड तक मेरे वीडियो को प्रॉपर देखेगा, और आपको मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम बोर्ड में आएगा। चलिए, धन्यवाद।